प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को सालों प्रभु आपको शांति दे, क्योंकि परमेश्वर है जो एकमात्र परमेश्वर है जो अपने प्रियजनों को शांति देता है। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। बहुत सी तकलीफें, बहुत सी समस्याएं जीवन में लोगों की आती हैं, लेकिन धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के चरणों में बैठा रहता है। दाऊद कहता है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंता होती तो प्रभु मैं तेरे पास में बैठता हूँ, मैं तेरे भवन का क्या करता हूँ, मैं तेरे आंगनों का अभिलाषी हूँ। और इसीलिए हम क्या करना, प्रभु के आंगन का अभिलाषी होना। और जब हम परमेश्वर के आंगन का अभिलाषा पाते हैं या हम उसके उपस्थिति के लिए हम जब ललाहित होते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करते हैं। क्या कभी आपको लगा कि प्रभु आपसे बात नहीं किया? कभी आपको लगा कि प्रभु मुझसे बात किया? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि प्रभु मुझसे बात करता है। इवन आप ही नहीं, जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ में खड़े होते हैं और परमेश्वर बताते हैं कि ये बातें परमेश्वर की ओर से होती हैं। और इसीलिए प्रभु के आंगन में रहना, बाइबल में परमेश्वर ने कहा संसार में 1000 दिनों से उत्तम है कि प्रभु की उपस्थिति में बैठना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, आज परमेश्वर कुछ एक विशेष विषय प्रभु आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है आज आप कुछ बातों को लेके आए हैं, आपने कभी अपेक्षा नहीं किया ऐसा वचन को सुनने की। कभी कभी आप चंगाई भरे वचन को सुनना चाहते हैं, कभी आप छुटकारे भरे वचन को सुनना चाहते हैं, कभी आप सुनना चाहते हैं कि प्रभु मुझे कोई प्यार नहीं करता तो प्रेम वाला वचन मिले। कुछ आपके मन में कभी कभी अलग सी चिंता होती है, लेकिन परमेश्वर कुछ आज अलग आपके लिए वचन को रखे हैं। और वो वचन जब आप वचन में देखेंगे तो परमेश्वर आपको प्रकट करेंगे कि उस वचन के आधार पे यहाँ पे एक तो सब बनाने के लिए कुछ नहीं है, अभी तो बना के आपको दिखाते और ये वचन आपको एकदम अद्भुत रीति से समझ में आता। आने वाले दिन में परमेश्वर अनुग्रह करेगा कि यहाँ ऐसा लिखने का भी कुछ उपाय करे कोई, ताकि जिसके मन में ऐसा लगे, ताकि ऐसा लिख करके डायग्राम बना करके आपको समझाया जाए कुछ बातों को, क्योंकि कभी कभी कुछ समझाने से दिमाग में बैठता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप भजन संहिता 23 कितने लोगों को याद है? पहला ही पद बता दीजिए। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास। बस लाइन से शुरू हो जाइए। मैं वचन में क्या लिखा? यहोवा मेरा चरवाहा। ये वचन सबको याद रहना चाहिए। क्या लिखा परमेश्वर का वचन 23 में? यहोवा मेरा चरवाहा है। उसके बाद में दूसरा पद है, हरी हरी चराइयों में। दूसरा पद बाद में याद करें, लेकिन पहले एक बात समझे कि वो हमारा चरवाहा, उसमें तेरा चरवाहा नहीं लिखा है। और लिखने वाला कौन है? दाऊद है। उसके ऊपर में क्या लिखा? हेडिंग में दाऊद का भजन, दाऊद का भजन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दाऊद का भजन दाऊद ने लिखा और दाऊद कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है। तो जब तक चरवाहे की एक बात अगर आप जानते हैं चरवाहा का, अभी तक आप चरवाहे की बहुत विशेषता देखिए। आप खुदा हमारा एक बड़ा चरवाहा है और प्रभु के दास भी हमारे क्या है? एक चरवाहे हैं। वो भी हमारी क्या करती है? चरवाही करते हैं और उनके माध्यम से हम चलते हैं। और ये हमारे ऊपर में परमेश्वर ने एक चरवाहा हमारा खुद पिता है और दूसरा चरवाहा हमारा अगुआ है। ये 2 चरवाहे हैं। आप इन दोनों को बहुत अच्छे से जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं। किसी से छुपा है क्या? लेकिन परमेश्वर आज आपको चरवाहे से नहीं मिलाना चाहता। आज परमेश्वर आपकी पहचान आपको खुद से कराना चाहते हैं। आज अपनी पहचान आप खुद देखो कि आप, दाऊद ने कहा कि वो मेरा चरवाहा है। और जब वो मेरा चरवाहा है, दाऊद ने कहा है, तो भजन संहिता 100 का 3 को निकालिएगा। और इस चरवाहे तो है, लेकिन उसकी मानने वाले को क्या कहते हैं? चरवाहा किसको चलाता है? बताइए, चरवाहा किसको चलाता है? किसको? भेड़ों को। करेक्ट आंसर। प्रभु आपको आशीष दे। जिन्होंने भेड़ों कहा, प्रभु सच में आपको इस वचन के द्वारा भेड़ बनाएगा। आमीन। चरवाहा और किसी का आप देखते हैं, आप गायों का, बैलों का, भेड़ों का, बकरियों का अलग अलग चरवाहा देखते हैं। मनुष्यों का भी चरवाहा है। बाइबल खोल करके रखिए। बाइबल जब लिए है तो उसका इस्तेमाल करना है, सिर्फ उसे शो के लिए नहीं रखना।
एक व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ते थे। प्रभु के दास और सूरज प्रमाणी बता रहे थे गवाही कि एक व्यक्ति के घर में प्रभु के दास को इनविटेशन दिया गया खाना बनाने के लिए, और कभी कभी बाइबलों को ऐसे शोकेस में रखते हैं या वो बना देते हैं और लाइब्रेरी बना करके रखे रहते हैं और बाइबलों को रखते हैं लोग, बहुत से लोग। और जब डेली नहीं पढ़ते, जब एक समय आता है तब झड़ा के पढ़ते हैं। कैसे? झड़ा के, क्योंकि बाइबल में धूल लग जाती है। लेकिन आपका हथियार आपका बाइबल है, और एक बहुत अच्छी शिक्षा है कि जब आप खड़े होते हैं बाइबल को लेके खड़े हो ना इस जगह पे, चाहे आप गवाही भी देते हैं तो गवाही देने के लिए विशेष एक परमेश्वर अच्छी शिक्षा को रखना। हम आत्मिक लोग हैं, अपना बाइबल पकड़िए, भले आप वचन नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आप बाइबल को लेके सभ्यता पूर्वक प्रभु के उपस्थिति में, ये वेदी है, वेदी में खड़े होना बड़े नम्रता के साथ में। ये वेदी में ऐसे खड़े नहीं हो सकते मेरे प्रियो, इसीलिए बाइबल लेके खड़े होकर के आप अपनी गवाही दीजिए। एक परिवार था जो प्रभु के दासों को उन्होंने निमंत्रण दिए, और आप लोग भी निमंत्रण देते हैं। प्रभु आपका आदर करे और परमेश्वर आपकी घटी को पूरी करे, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को जो एक गिलास पानी पिलाता है, प्रभु ने कहा परमेश्वर उसका प्रतिफल जरूर देगा। आप जितना भी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, उसके दासों के लिए, उनके चरवाहों के लिए आप करते हैं, मेरा परमेश्वर आपके लिए उससे कहीं गुना अनलिमिटेड काम करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी खाने पर एक व्यक्ति ने बुलाया परमेश्वर के दासों को, खाने में बुलाए, खाने में आए। खाने में आने के बाद में ऐसा होता है कि डाइनिंग टेबल में खाने में चम्मच से खा रहे थे प्रभु के दास, और ऐसा हुआ कि वो खाना खाए, उसके बाद में जो बहन जी थी उसके घर का चम्मच नहीं दिख रहा था। जिन्होंने खाने में बुलाया उनका चम्मच नहीं दिखाई दे रहा था, और वो सोचने लगे, और सब लोग ढूंढ रहे चम्मच इतना कहाँ है। अब इतना चम्मच तो सोने और चांदी का तो होगा नहीं, फिर भी अधिकतर बहनें क्या करती हैं, छोटे छोटे चीज़ों को स्मरण करते हैं। हमारा चम्मच घूम गया, हमारा गिलास घूम गया, हमारा लोटा घूमा, हमारी थाली घूमी, और कहीं पर भी अगर पड़ा हुआ दिखेंगे तो समझ जाएंगे ये मेरा है, और लड़ झगड़ के क्या करोगे, आप लाओगे। लेकिन ऐसी आदत मत रखो। एक चम्मच और गिलास के लिए नहीं लड़ना, नहीं झगड़ना, गया तो जाने दो, जो आपका है तो आपको मिलेगा। तो ये बहन क्या किया, इसने चम्मच इतना कुछ कॉस्टली नहीं था, सोने और चांदी का, हीरे का भी नहीं बना था, मोती का भी नहीं बना था, चम्मच तो चम्मच ही था। ये बहन चम्मच को बहुत ढूंढने लगी और अपने पति से रहे बिना नहीं रही, और कहती है पता है चम्मच नहीं दिख रहा है। और कहते हैं तो बोले क्या हो गया, छोटी सी बात। वो बोले मेरे को लगता है शायद पास्टर ने चोरी किया होगा। किसने चोरी किया, किसका नाम है? क्योंकि पास्टर जी चम्मच, वही चम्मच लिए थे, कुछ तो स्पेशल था उस चम्मच में, वो पहचानती थी, और वो चम्मच उसका चोरी हो गया। सारा घर उसने छान मारा, कहीं चम्मच मिला नहीं। आखिरी में उसने पूरा मेमोरी पावर को अच्छा से तेज किया। मैंने लास्ट बार चम्मच पास्टर के हाथ में दिया था, और पास्टर भोजन कर रहे थे, और चम्मच गायब है। जरूर हो ना हो पास्टर जी ले गए हैं। फिर उसके बाद में साल भर के बाद फिर खाना बताया प्रभु के दास का, फिर खाने पे बुलाए, और फिर खाना हुआ, फिर खाना खाने लगे। और फिर उसके बाद में ये बहन जी को रहा नहीं गया, है ना। बहुत सारे बहन लोग होते हैं जिनको क्या होता है, बात डाइजेस्ट नहीं होती है, बचती नहीं है, कब बोले, है ना राजकुमारी जी, कब बोले, कब मोर पति आई, कब मैं बोलूँ, कब दीदी आई, कब मैं बताऊँ, ऐसे हो गए हैं दादा, ऐसे हो गए हैं। तो एकदम एक्साइटेड रहते हैं कुछ बातों को। कभी कभी आप तो साल भर भी चुप नहीं रह सकते। ये तो कैसे साल भर रह गई पता नहीं मुझे। साल भर उस चम्मच के लिए ये शांत थी, और इसको कब मालूम आया, जब प्रभु के दास आए। सबके सामने बोल नहीं सकते ना प्रभु के दास को, तो इसीलिए इसने पर्सनली इनवाइट किया खाने के लिए, और खाने पे बुलाया, और क्या खाना खाए, बहुत अच्छे से खाना खाए, बहुत अच्छा भोजन बनाई हो बहन। कभी कभी मार्था भी बनना चाहिए, कभी कभी और मरियम भी बनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बहन संध्या दोनों काम कर रही है, परमेश्वर उसको प्रतिफल जरूर देगा। कितने उपवास में वो कभी मार्था भी बनी, मरियम भी बनी, दोनों काम करके वो प्रभु को साबित करके दिखा रही है कि प्रभु मैं फिर भी तेरी उपस्थिति में खड़ी रहूंगी। हालेलुया। ये बहन खाना बताई, खाना परोसी, और फिर उसके बाद में जाने के समय पास्टर जी को कहते, पास्टर जी मुझे आपसे एक बात कहना है कि
एक बात ये कहना, ये हमारे वचन से रिलेटेड नहीं है, याद रखना। आप बाइबल नहीं कभी पढ़ते हैं, खोलते हैं, इसीलिए परमेश्वर आपको इस घटना के द्वारा बताना चाहता है। हमारा वचन कुछ अलग है, आपने जैसा सुना है कुछ पदों को, और जब आप पढ़ेंगे भजन संहिता 100 उसका 3 पद में आज का वचन एक अलग वचन है। परंतु आपका ध्यान परमेश्वर की ओर आकर्षित करने के लिए मैं आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ। ये बहन बगैर रह नहीं पाई, बिना बोले, और प्रभु के दास को कही, पास्टर जी मुझे आपसे एक बात कहनी है। और वो कहे कि पिछले साल आप आए थे डिनर पर, लंच पर, और हमारा एक चम्मच नहीं दिखा, क्या आपने वो चम्मच ले गया? कितनी बड़ी हिम्मत, कितना बड़ा हिम्मत होता है प्रभु के दासों से ऐसा बात करने के लिए। आपने ले गया क्या? उन्होंने बोला आपकी बाइबल लाइए। पास्टर लोग कभी बुरा नहीं मानते, प्रेज़ द लॉर्ड। आप उन्हें चोरी भी कर लो, बोलो आप 10 मांस दो भी या नहीं भी दो, तो भी वो लोग बुरा नहीं मानेंगे। प्रभु के दासों को परमेश्वर ने वैसा बनाया है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रभु के दास क्या है, आप 1 मिनट आइए। और बहुत मुस्कुराए उन्होंने और कहे आप अपनी बाइबल लाओ। और बाइबल को वो लेकर आए और बाइबल बोले आप बाइबल खोलिए। आप ना, आपका चम्मच आपको बाइबल में मिलेगा। अगर आप साल भर में एक बार भी अगर बाइबल आप खोलते, आपको आपका चम्मच मिल जाता है। इसका मतलब पास्टर जी ने उसका कान पकड़ा, तुमने साल भर बाइबल नहीं खोला। आज मेरे प्रियो, साल भर उसको बाइबल को रहने मत दीजिए, खोलिए, पढ़िए। क्या पता कुछ चीज वहाँ आपने रखा है आपको मिल जाए। आपकी खोई हुई चीज आपको वापस मिल सकती है। आज परमेश्वर आपको बड़ी एक अच्छे संदेश को देना चाहते हैं कि आपकी कोई भी चीज आपको वापस मिलेगी। आपको परमेश्वर आपका दान वापस देगा, आपको परमेश्वर आपका वरदान आपको वापस देगा और बहुगुणित परमेश्वर करके आपको देगा। लेकिन सवाल एक उठता है कि चरवाहा है तो कौन भेड़ है? भेड़ कौन है? क्या हम बोल सकते कि प्रभु मैं भेड़ हूँ? या आप भेड़ों की भेष में भेड़िया है? हम भेड़ों के भेष में भेड़िया ना बने। लेकिन भेड़ तो भेड़ होती है, वो कभी भी भेड़िया का काम नहीं करती। चुपके से भेड़िया आता है और क्या करता है, भेड़ का रूप लेकर के चर्च में रहा करता है। आप जब वचन पढ़ेंगे यहूदा की किताब में, वहाँ आपको पता है कुछ लोग ऐसे ही भेड़ का रूप लेकर के आए हैं और घुस करके बैठे हैं, लेकिन उनके जीवन में क्या है, चेंजेस नहीं है, बदलाहट नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि जब मैं चरवाहा हूँ तो तुम भेड़ बन जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता 100 का 3 पद पढ़ेंगे और आज हम देखेंगे परमेश्वर क्या वचन कहते हैं। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी सराई के भेड़ हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज अपने दिलों को थाम कर बैठे कि प्रभु आज मैं वचन सुन करके बदल के मुझे जाना है। और जब मैं बदलू मेरा कुटुंब बदले, जब मैं बदलू मेरे लोग बदले, जब मैं बदलू मेरा गांव बदले, मेरा शहर बदले। ये वचन आपके जीवन के लिए आज आशीष का कारण बनने जा रहा है। यहाँ परमेश्वर कहता है, तीसरा पद फिर से पढ़िएगा, निश्चय जानो कि परमेश्वर यहोवा क्या है, भला है। वो परमेश्वर ही है और परमेश्वर भला परमेश्वर है। और उसी ने हमको बनाया, किसने हमको बनाया? और हम उसी के हैं, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। आप उसी के हैं, आप किसी और के नहीं। आपके अंदर में किसी और की छाप नहीं, आपके अंदर में किसी और की मुहर अगर होगी भी तो यीशु के नाम से वो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर में खुदावंद यीशु की और पवित्र आत्मा की मुहर लग चुकी है। आज आराधना में परमेश्वर अपनी सील लगा रहे थे, मुहर लगा रहे थे, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। सब पर पवित्र आत्मा की मुहर लगी हुई है। परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि हम क्या है, उसकी प्रजा और उसकी चराई की हम क्या है। खुदा भेड़ों को नहीं चराएगा, भेड़ों को चराएगा, सॉरी भेड़िया को नहीं चराएगा। जो भेड़ है उन लोगों को वो चरवाही करेगा। जो भेड़िया है, फाड़ खाने वाला, उनको परमेश्वर नहीं चराएगा। आज हमको क्या बनना है, भेड़ बनना है। और भेड़ के अंदर में क्या क्वालिटी है परमेश्वर आज आपको बताएंगे।
अगर आप चाहते कि मैं सच में भेड़ बनूं और वो मेरा चरवाहा बने, वो मेरा मालिक बने, तो भेड़ की क्वालिटी सीखिए। कैसा भेड़ का जीवन होता है, कैसे उसके अंदर में 4 से 5 क्वालिटी है, कैसे उसके अंदर में 4 से 5 गुण हैं। बिना गुण के नमक भी नहीं है, उसके भी अंदर में गुण है। आपने बीते दिनों में देखा था, उसके अंदर में गुण है, नमकपन, खारापन। अगर वो नहीं रहेगा तो क्या होगा? आज मीठा में मीठापन का गुण है, गुड़ के द्वारा वो निकलता है। अब परमेश्वर आपको बताना चाहता है, जब चरवाहे में बहुत सारे गुण हैं तो भेड़ में भी होना। प्रेज़ द लॉर्ड। और भेड़ का हम एक ऐसा चित्र बनाएं अपने माइंड में, वचन को पढ़ते पढ़ते, और ये वचन आपके जीवन को आज बदलेंगे। आमीन। अभी तक आपने बहुत बदले, अपने आप को बदलने का प्रयास किया, नहीं बदल पाया, लेकिन आज ये वचन को आप अनुमति दीजिए, ये वचन आपके जीवन को बदल करके रखेगा। आमीन। भेड़ को आज हम देखें, एक ऐसा पिक्चर और चित्र बना के रखें जो भेड़ है, और उसके कुछ गुणों को परमेश्वर आज हमें सिखाएंगे कि भेड़ के अंदर में क्या गुण है। जब परमेश्वर ने कहा कि तुम उसकी प्रजा हो, उसकी चराई की भेड़े हो, और जब हम भेड़े हैं तो वो हमारा क्या है? चरवाहा। और हमें तब घटी नहीं होगी। हम बोलते तो है चरवाहा है, चरवाहा है। कई बार आपने ये वचन बोला, कई बार आपने कहते कि तू मेरा परमेश्वर है, लेकिन क्या कभी आपने भेड़ बनने की कोशिश किया? आज भेड़ बनने का प्रयास करें, और भेड़ की क्वालिटी और भेड़ के हम गुणों को देखेंगे कि कैसा उसके अंदर में गुण होता है। और यहाँ पर भेड़ का पहला एक पॉइंट है जो लिखना चाहिए, आप लिख ले। भेड़ का एक पहला पॉइंट, पहला एक गुण है, भेड़ क्या है? बहुत अच्छी, सुंदर सी, प्यारी सी, ये इसका आउटलाइन है भेड़ का। वो बहुत सुंदर सी, प्यारी सी, छोटी सी, अच्छी सी दिखती है भेड़। सबसे सुंदर दिखने वाला ये है भेड़। बाकी सब लोग का आकार अलग अलग टाइप का है ना अरविंद भैया। परंतु भेड़ को कोई भी प्यार कर सकता है, लेकिन दूसरे चीजों को ज्यादा प्यार करना पसंद नहीं करते। यहाँ हम भेड़ की क्वालिटी देखेंगे। पहला पॉइंट, वो ज्यादा दूर तक देख नहीं सकती। पहला एक पॉइंट है उसका, वो ज्यादा दूर तक देख नहीं सकती और सोच नहीं सकती, इसीलिए चरवाहा उसके साथ में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये वचन आप कैसे आपके लिए होगा? अब आप सोचेंगे ठीक है, भेड़ ज्यादा दूर तक देख नहीं सकती, लेकिन मैं तो देखता हूँ प्रभु, मैं तो सोचता हूँ प्रभु, तो मैं भेड़ कैसे बनूंगा? आप बहुत ज्यादा दूर तक के देखते हैं, कई बार ज्यादा आगे की सोचते हैं कई बार, और बहुत आगे की सोच करके अपने आप को क्या करते हैं? चिंता में फंसाते हैं। क्यों? बहुत दूर तक देखने के कारण, बहुत दूर तक सोचने के कारण। और इसीलिए यहाँ परमेश्वर भेड़ को मालूम है वो ज्यादा दूर तक के देख नहीं सकती, क्योंकि उसका चरवाहा उसके साथ में है। हालेलुया। अगर वो ज्यादा दूर तक के देख पाएगी तो क्या हो जाएगी? फिर चरवाहे के साथ नहीं रहेगी। इसीलिए आज परमेश्वर आज आपको बताना चाहता है, अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो। उतना ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं, उतना ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, उतना ज्यादा संघर्ष करने की, तकलीफ करने की आवश्यकता नहीं। आपको परमेश्वर मत्ती 6 अध्याय का 24 पद में आपको बताना चाहता है कि जो लोग अपने जीवन में क्या करते हैं? चिंता करते हैं। बाइबल में परमेश्वर ने कहा कल की चिंता मत करो, आज की चिंता आज के लिए काफी है। हालेलुया। आज की चिंता देखिए, आज अभी वर्तमान का आपको क्या दिखाई दे रहा है उसको देखो। कल की चिंता मत करो। आपको दूर का नहीं देखना है, दूर का मेरा चरवाहा आपको दिखाएगा, जो यीशु चरवाहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की 6 का 24 पढ़िए। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। मत्ती 6:34 मैथ्यू 6:34। काल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। प्रेज़ द लॉर्ड। भेड़ को कभी चिंता नहीं होती कि मैं 2 दिन के बाद में कहाँ जाऊंगा, मुझे कहाँ लेके जाएगा, मैं क्या खाऊंगा, मेरे साथ में कैसा होगा, मेरे साथ में कैसी बातें होगी, भूल करके उसको कभी चिंता नहीं रहती है। लेकिन आज मनुष्य को चिंता है, 2 दिन के बाद क्या खाएंगे, 2 महीने के बाद में क्या पहनेंगे। कई लोगों के लिए हो सकता है त्योहार आ रहे हैं,
कई लोगों के लिए क्रिसमस के त्योहार आ रहे हैं, कई लोगों के घर में पोताई करने के लिए पैसा नहीं, कई लोगों के घर में वस्त्र खरीदने के लिए पैसा नहीं है, कई लोगों के घर में ऑर्नामेंट्स खरीदने के लिए पैसा नहीं है, और आप दूर की देख करके चिंता कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि कल क्या होगा। कई लोगों के पास में स्कूल तो जाते हैं बच्चे, फीस भरने के लिए पैसा नहीं है। कई लोगों के बच्चे स्कूलों में जाते हैं, ड्राइवर को जो ऑटो में ले जाता है वो ड्राइवर में देने के लिए पैसा नहीं है, और आप चिंता कर रहे हैं अभी से उस समय के लिए। आज आप बैठे प्रभु के चरणों में और अगले महीने की चिंता कर रहे हो, लेकिन याद रखना नवंबर महीना आशीष का महीना हर एक के लिए होने वाला है। आपकी चिंताएं करने से पहले परमेश्वर आपको दिखेगा और वो आपके साथ रहने वाला है। हालेलुया। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 दिन का आगे का मत सोचो क्या होगा। कल एक बहन, जब बहन राजकुमारी बहन जब फोन किया, उनके लिए हमने प्रार्थना नहीं किया, शायद उन्हें बुरा लगा होगा। कल एक बहन प्रेयर करवाने के लिए अपने बच्चे को ऐसे उठा के लाई, बहुत सीरियस हालत में अपने बच्चे को ऐसा उठा करके लेके आई, और कुछ और भी लोग थे उनके साथ में, और परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हुआ। वो बच्चा एकदम बेहोशी की हालत में था, लेकिन जैसे ही प्रार्थना किया उसको थोड़ा होश आया है। हालेलुया। और तुरंत हमने कहा उसे अब आप डॉक्टर के पास ले जाइए, क्योंकि उसको डॉक्टर की अब जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक मनुष्य दूर तक सोचता है, और वो बहन बड़ी रोती हुई आई, दीदी मेरे बच्चे को बचा लो, दीदी मेरे बच्चे को बचा लो, और वो बहुत आहें भर रही थी। होश में आ गया वो। हालेलुया। ताली बजाए उस खुदा के लिए। वो प्रभु महान परमेश्वर है। परमेश्वर अपने प्रियजनों को लज्जित होने नहीं देता, वो उनके लज्जा के कारण को दूर करता है। मेरे प्रियो, प्रभु महान है। आज के डेट में अगर उसको बच्चे के लिए प्रार्थना नहीं मिलती सही समय में, वो बच्चे को कुछ भी होता। वो माँ बहुत आहें भर रही थी, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। आज आप दूर की चिंता मत करो। आज आप देखो आपका बच्चा क्या कर रहा है। आज आप देखो आपके साथ में क्या हो रहा है। आज आप दूर की चिंताएं करते हैं, दूर की चिंताएं मत करो। आपका चलाने वाला यहोवा चरवाहा आपके पास में है। हालेलुया। आज सच में भेड़ बनने के आप गुण सीखो, भेड़ बनना। कल की चिंता मत करो। आज अपने अपने दिलों में, मनों में हाथ रख करके कहे, प्रभु मैं कल की चिंता नहीं करूंगा। मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या करना है, मैं कल की चिंता नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? मैं भेड़ हूँ प्रभु, मैं भेड़िया नहीं हूँ, मैं भेड़िया नहीं हूँ प्रभु, मैं भेड़ हूँ। जब तू मेरे साथ में है, मैं आने वाले दिन की चिंता क्यों करूँ? भेड़ कभी चिंता नहीं करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों चिंता नहीं है? चरवाहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। चिंताएं होती है, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, बच्चे बड़े कब होंगे। हमको भी चिंता है, कब बड़े होंगे प्रभु, इन लोग की ऐसी हरकतों से कब बड़े होंगे। और इनसे ज्यादा टेंशन आप लोगों का, ये लोग कब बड़े होंगे प्रभु। थोड़ा सा समझ सके, दीदी कहाँ करो, बोलना दीदी, बोलना दीदी, बोलना दीदी। थोड़ा सा चिंता आ गया, हेलो क्या करें? प्रभु आपकी चिंता करता है, कब बड़े होंगे। प्रभु आपकी चिंता करता है। ये चिंता मत करो, मेरे घर में शादी नहीं हुआ, मेरे घर में ब्याह नहीं हुआ, मेरे घर में मेरा रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, हम दोनों पति पत्नी का जीवन अलग है, मेरा बच्चा चंगा नहीं हुआ, मेरी माता ठीक नहीं है, मेरी सास ठीक नहीं है, मेरा बाप ठीक नहीं है। याद रखना, दूर की चिंता मत करो। आज आप देखो, आज अगर परमेश्वर चरवाहा आपके साथ में, कल का दिन अपनी चिंता खुद कर लेगा। हालेलुया। असली भेड़ की पहचान, ये गुण, पहला गुण आप अपना सीखना। 118:24 भजन संहिता। अपनी सोच को बंद करें। मत्ती 18:3 पढ़े। मत्ती 18:3। जल्दी जल्दी वचन फ्री करें, बाइबल को अपनी फटाफट खोलिए। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। मत्ती 18:3 भजन संहिता 118:24। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जी, जब पढ़िए। तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। बालक के समान बनना। बड़े लोग चिंता करते हैं। कौन? बड़े बच्चे, बड़े लोग, सियाने लोगों को चिंता होती है। परमेश्वर कहता है जब तक तुम बालक के समान ना बनो। पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो,
तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। बालक के समान बनना। बालक अभी आप देख रहे हैं यहाँ बहुत से बालक है, ये लोग दूर का सोच रहे हैं क्या होगा, कैसे होगा, कैसे जिएंगे, क्या होगा, कैसा सिचुएशन होगा, हमारे माँ नहीं रहेंगी तो क्या होगा, हमारा पापा नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये लोग चिंता कर रहे हैं क्या? आज जैसे भी है खेल रहे, वैसे ही आप खुदा के चरणों में रहना सीखो। प्रेज द लॉर्ड। कैसे? नम्र बन के, दीन बन करके। 118-24 भजन संहिता। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपने गीत गाया, तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से। दुख में सुख में जहाँ भी जाओ मैं तेरी आराधना करूं। यहाँ परमेश्वर का वचन यहाँ पे आज आपको समझाना चाहता है, आपका आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसीलिए आज के दिन में आपको आनंदित रहना है, आज के दिन में आपको मगन रहना है। चाहे आपके जीवन में कोई भी निराशा क्यों ना हो, चाहे भी कोई हताशा क्यों ना हो, अगर आज आप आनंद मनाते हैं, कल का दिन बड़े आनंद को लेकर के आएगा। आज का विजय कल बड़े विजय को लेकर के आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आनंदित होना। हालेलुया। पहला आनंद का कारण है मेरा चरवाहा मेरे साथ है। दूसरा आनंद का कारण है वो मुझे आगे ले जाएगा। मैं आगे अपने आप नहीं जा सकता, आगे की चिंता में नहीं कर सकता। आगे का मैं आप 10,000 रुपया भी कमाए, 20,000 रुपया भी कमाए, अगर आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप आगे जाके क्या कर पाओगे? इसीलिए परमेश्वर कह रहा है, पढ़िए उसी पद को 24 पर। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद और मगन और आनंदित हो। आज के दिन में भेड़ को क्या करना? भेड़ क्या करती है? वर्तमान के दिन को देखकर आज के दिन में आनंद करती है, मगन होती है, क्योंकि आज उसके साथ में बड़े आनंद का समय है। हालेलुया। आनंदित होना सीखे। जैसा परमेश्वर ये आनंद का वचन बता रहे हैं, एक आनंद अंदर से आ रहा है। बहुतों की निराशा, बहुत लोगों के लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए, अब आपका आनंद आपको मिलते हुए दिखाई देगा यीशु के नाम से। आपके लोगों को, आप जो रोते हुए, मैंने देखा इस महीने 15 दिन तक मेरे लोग रोए, लेकिन अब इनके रोने का समय खत्म होने वाला है। आज के दिन से आपका आनंद जुड़ने वाला यीशु के नाम से। आमीन। पहला एक पॉइंट आपने देखा, भेड़ ज्यादा दूर तक देख नहीं सकती, ज्यादा दूर की सोचती नहीं, ज्यादा दूर की चिंता करती नहीं। तो जब भेड़ नहीं करती तो मैं भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी कौन हूँ? भेड़ हूँ। जो भेड़ है वो बोले मैं भेड़ हूँ, और जो भेड़िया है वो बोले मैं भेड़िया हूँ। आप कौन है? भेड़ है तो खुल के बोलो मैं भेड़ हूँ। उसमें कोई शर्म की बात नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा एक पॉइंट है, भेड़ जो होती है अपनी सफाई नहीं कर सकता। भेड़ क्या है? अपनी सफाई नहीं कर सकता। आपको मालूम है बहुत से लोग होते हैं जो क्या होते हैं, अपनी सफाई कर सकते हैं। जब आपको पता है जब डॉगी को खुजली होती है, बहन लक्ष्मी बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं और परमेश्वर उनको बहुत अनुग्रह दिया, आशीष दिया, उनके जीव जंतु जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे, क्योंकि उसका मन जीव जंतुओं में लगा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो डॉगिस लोग जो होते क्या करते हैं? अपनी साफ सफाई करते हैं। करते कि नहीं करते? इवन गायों को भी आप देख लीजिए, थोड़ा सा मक्खियाँ आ जाती हैं, वो लोग क्या करते हैं? पूंछ से हिला के भगाते हैं। लेकिन ये एक भेड़ ऐसा है, वो अपना सफाई खुद से नहीं कर सकता, इसीलिए क्या करता है? चरवाहा क्या करता है? उसकी सफाई करता है। हालेलुया। आज चरवाहों को परमेश्वर ने रखा है कि भेड़ों को सफाई करे। भेड़ों को सफा करने के लिए नहीं, परंतु भेड़ों के ऊपर में जो गंदगी है उसको सफा करने रखा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद ने कहा है परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। भजन संहिता में लिखा है मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा दे। 51 का 10 पद में शायद है, या तो 34 के 10 पद में लिखा है। वो कहता है मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। भजन संहिता 51 का 16-17 पढ़ो। 51 का 16-17। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, न
नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तो प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए के मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। भेड़ अपनी सफाई नहीं कर सकता, वो अपनी सफाई कभी देता भी नहीं है। आपको पता है, कभी वो डिंग नहीं मारता, कभी अपनी बड़ाई नहीं करता, कभी फूलता नहीं, और वो अपनी सफाई भी नहीं कर सकता, और अपनी सफाई किसी को दे भी नहीं सकता। आप बहुत से कोर्ट में, कचहरियों में जाते हैं, अगर आपके ऊपर में अगर एक ब्लेम लगाया जाए, आप अपनी सफाई के लिए बहुत सारे 4 और 10 शब्दों को बोलोगे, और उसके बदले में क्या करेंगे, लोग अपने तरफ का गवाही के लिए और भी खड़ा करके रखेंगे। लेकिन भेड़ ना वो कुछ बोल सकता है, ना कुछ कर सकता है, वो अपनी सफाई भी नहीं कर सकता, सफाई दे भी नहीं सकता, और इसीलिए इसका मन कई बार टूट जाता है। लेकिन चरवाहा को मालूम है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चरवाहा को मालूम है इसका मन टूटा है, ये टूट रहा है, इसका मन बिखर रहा है, और परमेश्वर ने कहा यहोवा टूटे और पीसे हुए मन को क्या करता है, तुच्छ नहीं जानता। जब ये टूट जाते हैं, जब इनके जीवन में कई प्रकार की समस्या आते हैं, कष्ट आते हैं, कई प्रकार की बातें हो जाती है, ये क्या करते हैं, अपने जीवन में निराश हो जाते हैं, और इनका चरवाहा एक नजर में समझ जाता है। हालेलुया। आज क्या आपका चरवाहा, आपका खुदा आपको एक नजर में देख के समझ रहा है। आप अपनी सफाई नहीं कर पाते, आपके जीवन में बहुत सारे दाग हैं, आपके जीवन में बहुत सारी टूटे हुए अवस्था है। एक मटका जब बनता है कई बार टूटता है। एक बार एक व्यक्ति जब बच्चे को जन्म देते हैं, कई बार उसकी अच्छे से पालन पोषण करना पड़ता है, कई बार उसकी अच्छे से परवरिश करना पड़ता है, और लगातार माता पिता लोग क्या करते हैं, उनको हर दिन हर समय उनको ऑब्जर्व करते हैं। एक ऐसे समय में उसको उसको ध्यान रख के संभालना पड़ता है, और कभी अगर कुछ तकलीफ होने से माता पिता को चोट लगती है। आज आपके टूटे हुए पन में, आज आपके बिखरे हुए पन में याद रखना, वो खुदा खड़े होने वाला है। हालेलुया। क्यों? ताकि टूटे हुए मन में प्रभु साथ में रहे, और जहां आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं वहां सब कुछ करने लग जाए यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, यशायाह 1:18 में लिखा, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो या अर्गवानी रंग के हो, तो अभी तुम्हारे पाप क्या हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। बहुत सारे दाग, बहुत सारी गंदगी भेड़ के अंदर में आ जाती है, लेकिन ये शुद्ध अपने से हो नहीं सकती, साफ अपने से हो नहीं सकती जब तक इसको कोई ना करे। तो याद रखना, आप अपनी स्वच्छता, अपनी शुद्धता अपने द्वारा नहीं कर सकते, आपको प्रभु शुद्ध करेगा। हालेलुया। आपको पता है, जब कोढ़ी यीशु मसीह के पास में आए तो यीशु ने पूछा कोढ़ी से, क्या पूछा, तो क्या चाहता है, तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। लेकिन भेड़ को चरवाहा नहीं पूछता। प्रेज़ द लॉर्ड। भेड़ को चरवाहा नहीं पूछता। कभी कभी आप भेड़ बन जाते हो, आपको ऐसा लगता है मेरे प्रभु मुझे बात नहीं कर रहा है, प्रभु मुझको प्यार नहीं करा, प्रभु मुझे दर्शन नहीं दिया, प्रभु ने मुझे स्पर्श नहीं किया, मैं इतनी तकलीफ ही में हूँ। कभी कभी प्रभु उत्तर नहीं देते, कभी कभी वो परमेश्वर आपको उत्तर नहीं देगा आपकी प्रार्थनाओं का, कभी कभी आपके गिड़गिड़ाने का उत्तर नहीं मिलेगा, प्रभु चुप है। और हम बोलते गीत गाते हुए, बोल खुदावन, बोल खुदावन, सारे बंधन खोल खुदावन। हम बोलते हैं प्रभु तू चुप क्यों है। जब जब हम प्रार्थना करते, कभी कभी हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, प्रभु कोई उत्तर नहीं देते। उसका कारण ये, क्योंकि हम मांग रहे हैं उत्तर और वो शांत है, क्योंकि कुछ बड़ा करने वाला है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज आपके घर के अंदर में मिराकल होगा। आज आप जो आहें भर रहे हैं, आज आप जो संघर्ष कर रहे हैं, आज आप जो तड़प रहे हैं, आपकी पीड़ा वो परमेश्वर तक पहुंची है, आपके दिल का दर्द उस खुदा तक पहुंचा है। याद रखना, अनिल की माता जी, परमेश्वर आपके साथ में है, और परमेश्वर एक दिन, परमेश्वर ने बहुत समय आपको दिया, बहुत समय आपको दिया, और परमेश्वर आत्मा का रूप धर के आपके पास में खड़ा होते रहा, और कई बार वो परमेश्वर आपसे बात करने की एक बड़ी योजना बनाए, लेकिन परमेश्वर आज आपसे खुल करके बात करने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। वो टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जाते। तुम्हारे पाप काम करते करते लाल भी हो गए, तुम्हारे पाप काम करते करते क्या हो गए, पीले भी हो गए, काले भी हो गए, नीले भी हो गए,
यीशु ने लाजर एक उस व्यक्ति को कहा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? कोढ़ी ने कहा प्रभु मैं चाहता हूँ। तू क्या शुद्ध होना चाहता है? यीशु ने कहा तू क्या शुद्ध होना चाहता है? उस कोढ़ी व्यक्ति ने कहा हाँ प्रभु मैं शुद्ध होना चाहता हूँ। यीशु ने कहा तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। शुद्ध करने वाला यीशु। जब हम अपने आप को क्लीन नहीं कर सकते, जब हम अपने आप को नीट नहीं कर सकते, जब हम अपने आप को नीट और क्लीन नहीं ना करें, जब अपने आप को सफा ना करें, हमारी दुर्गंध आ सकती है और हमारी दुर्गंध को देख करके भेड़िया आ सकता है। आप जंगल में कभी गए क्या? हाथ उठाइए कितने लोग जंगल गए? हम नहीं गए। हम तो जंगल वाले प्लेस में रहते ही थे। डोंगरगढ़ जंगल का गढ़ है वहाँ पे। हम गए जंगलों में। जब जानवर चलता है तो उसकी खुशबू आती कि नहीं? अलग से उसकी स्मेल होती है। भेड़ की भी अलग स्मेल है। भेड़ की भी अलग स्मेल है और भेड़िया जो जानवर है उसका भी अलग स्मेल है। अब ये स्मेल देख करके भेड़िया आ सकता है। भेड़ का स्मेल देख करके अगर आप आत्मा में रहने वाले व्यक्ति, अगर आप प्रार्थना दुआ करने वाले व्यक्ति है, थोड़ा भी पाप अगर आपके जीवन में आएगा, शैतान टाइम नहीं लगेगा आने के लिए। बाइबल बताती है जिस व्यक्ति के घर के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाती है वो बाहर ढूंढती है। दुष्ट आत्मा बाहर ढूंढती है, बाहर जगह बनाती है कि किसको फाड़ खाए, लेकिन बाहर में वो देख रही है जाड़ा जुहाड़ा सजा सुजाया, वो क्या कर रही है? बाहर में बहुत अच्छा देखते हैं तो दुष्ट आत्मा क्या करती है? वो सोचती है मैं वापस फिर उसी घर में जाऊंगी और वहां जा करके देखूंगी। और जब ये वापस दुष्ट की शक्तियाँ भेड़िया की आत्मा जा करके देखती है, कभी कभी आपने जो छुटकारा पाया है उससे फिर आप समस्या में लटक जाते हैं। उसका कारण क्या है? कुछ पाप का आना, कुछ गंदगी का आना। इसकी वजह से आपकी समस्या ज्यों की त्यों होती है। याद रखना आज परमेश्वर का वचन आज आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है और आपको निराशा नहीं करना चाहते। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन बाइबल में परमेश्वर ने कहा मनुष्य का शब्द तो गिराता है परंतु परमेश्वर का शब्द ऊंचा उठाता है। हालेलुया। शब्द मारता है परंतु आत्मा जिलाता है और ये आत्मा के शब्द है, ये आपको जिलाने के लिए इस जगह पे इकट्ठे किए हैं। हालेलुया। बहन नमिता आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बहन पायल परमेश्वर आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी निराशा में भी परमेश्वर अद्भुत आशा को उत्पन्न करने वाला है। आपके लिए बड़े बड़े परमेश्वर बड़े रास्ते को खोलते हुए आपकी पहले सफाई होगी, फिर परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कभी कभी सोच में गंदापन आता है। कहाँ से साफ हो जाए, कैसे साफ हो समझ में नहीं आता। ना कोई साबुन है। आप देखते हैं ना एड में ऐसा आता है घड़ी, क्या बोलते हैं उसके आगे? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। गाना तो बहुत अच्छा है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और बोलते मैंने भी घड़ी यूज किया, हमने भी यूज किया, पर घड़ी नहीं कुछ हुआ, घड़ी से कुछ नहीं हुआ। ऐसा कोई भी साबुन सोडा ऐसा कोई भी चीज नहीं बना जो आपके पापों को दागों को धो सके। याद रखना जब आप भेड़ बने हैं, आपको परमेश्वर भेड़ बना के आपके दागों को सफा करके आपको शुद्ध करना चाहता है। जानने वाले बोले हालेलुया, सोने वाले बोले हालेलुया। कोई सो नहीं रहा है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर आपको अनुग्रह करे। दूसरा पत्र, पहला पत्र 2:24 पढ़े, फिर हम तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। पहला पत्र 2:24। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि हाँ, वह आपने हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरा पॉइंट भेड़ का। पहला पॉइंट क्या था? भेड़ का पहला पॉइंट ज्यादा दूर तक देख। दूसरा पॉइंट अपनी सफाई नहीं कर सकती। तीसरा पॉइंट है ये अपने आप से चंगी नहीं हो सकती। भेड़ जब बीमार पड़ जाए अपनी चंगाई अपने हाथ से नहीं कर सकती। आपको पता है डॉगी को चोट लगता है, ये चाट चाट के अपना घाव ठीक करता है कि नहीं? हाँ, अरविंद को पता है क्योंकि उनके घर में बड़ा सा डॉगी है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपना चाट चाट के अपने घाव को क्या करते हैं?
सफा करते हैं। कहीं पर भी उनको घाव हो जाए, कहीं पर भी खुजली हो जाए, इवन वो क्या करते हैं आपको पता है, जब चाटने के विषय में जब आप बात कर रहे हैं, ये डॉगी इतने ईमानदार होते हैं। जब लाजर क्या था, बीमार पड़ा हुआ था, उसके शरीर में पूरे फोड़े फुंसी हो गए थे, बाइबल में लिखा है क्या हुआ, कुत्ते लोग उसके घाव को चाट के ठीक करने का प्रयास किए। जब मनुष्य घाव को ठीक नहीं कर पाया, जब डॉक्टर घाव को ठीक नहीं कर पाए, जब वैद्य लोग, डॉक्टर लोग, बड़े बड़े लोग, जो जानकार लोग ठीक नहीं कर पाए, ये बेजुबान जानवर आके क्या कर रहा है, लाजर के घाव को चाट रहे। बाइबल में लिखा लाजर को कुत्ते चाटते थे। कितना बुरा लगा होगा लाजर को, चंगा नहीं हो पा रहा है, लाजर बीमार है। लाजर ही नाम था कि और दूसरा कुछ नाम था? तो बोलोगे तो दो लाजर है बाइबल में। एक और कौन सा? मार्था मरियम का बहन भाई, मार्था और मरियम का भाई एक लाजर, और एक लाजर ये है, और एक धनवान और एक लाजर की कहानी में एक लाजर है जो क्या था, बीमार था, उसको चोट थी, वो इलाज नहीं कर पाया, कुत्ते इसका इलाज कर रहे हैं। आज हो सकता है आप इलाज अपना नहीं कर पा रहे हैं, आपका इलाज आप डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहा है, आपके इलाज को कोई डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे पास्टर हो, कोई नहीं पकड़ पा रहा होगा आज आपकी मन की बात को, लेकिन परमेश्वर आज आपके मन की दुखती हुई सब बातों को उसको मालूम है कि कहाँ पे आप बीमार है। जागने वाले बोले हालेलुया। सोना नहीं तो फेंक के मारूंगी किसी को भी, मैं सोना नहीं, बस मैं समाप्त करूंगी, ठीक है, समाप्त करूंगी बोल रही हूँ, लेकिन नहीं कर, अभी पॉइंट बचे। प्रेज़ द लॉर्ड। चिंता मत करिए अरविंद भैया और बहन अनुपा भी, चिंता मत करिए, आप सही समय में अपने घर में पहुंचाए जाओगे और परमेश्वर का अनुग्रह आपके घरों में जाएंगे। आमेन आमेन। लिखा दूसरा पद, पहला पत्रस 2:24 में क्या पढ़े आपने? वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। भेड़ों के लिए वचन है, भेड़िया के लिए नहीं, भेड़ों के लिए वचन है। वो आप ही आपके पापों के लिए क्या किया, क्रूस पर चढ़ गया। यशायाह 53 अध्याय आपने बीते दिनों में पढ़ा था, उसने लिखा उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो, उसके मार खाने से तुम चंगे हो गए हो। 53 का 4 पद में लिखा उसने क्या किया, हमारे लिए निश्चय भलाई और करुणा क्या किया, हमारे लिए दुख उठाया, तो अभी हमने उसे मारा कूटा, दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, तो अभी हमने उसका मूल्य ना जाना, और परमेश्वर ने हमारे अधर्मों का बोझ को उसी के ऊपर में लाद दिया, और वो ऐसा उसने क्या किया, ऐसा रूप धारण किया कि अपना मूल्य उसने नहीं जाना, ऐसा भेड़ बना वो, और पिता को यही भाया कि उसे कुचले, और कुचलने के बाद में उसे राज्य दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भेड़ चंगी नहीं हो पा रही है, चरवाहा को मालूम है इसकी बीमारी का इलाज मेरे पास में। हालेलुया। आज आपकी हर बीमारी का दवा मेरे खुदा के पास में है। आज हर मर्ज की दवा यीशु है, हर मर्ज की दुआओं की दवा यीशु है, और वो हर मर्ज का दवाई लगाने वाला भी यीशु है। उसके लहू के द्वारा आज आप चंगे हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। जब आप शुद्ध हो जाते हैं, भेड़ बीमार पड़ जाती है, बीमार होने के बाद में चंगाई उसका चरवाहा करता है। आज बहुत से भेड़ लोग ऐसे हैं जो चंगाई पाने के लिए अलग अलग स्थान में जाते हैं, अलग अलग जगहों में, अलग अलग डेरा में ढूंढते हैं कि मुझे चंगाई मिले, मुझे छुटकारा मिले। आज परमेश्वर का अनुग्रह अगर आपके जीवन में होता है, पहले चंगाई प्रभु के भवन से लेना जरूरी है, पहला मिराकल प्रभु के भवन से लेना जरूरी है। उसके बाद में आप डॉक्टर हो चाहे मास्टर हो, आप किसी के भी पास में जाए, पहली चंगाई आप प्रभु से ले लो, क्योंकि हर मर्ज का दवा देने वाला खुदा है। उसके अलावा आपको कहीं भी आप दवा खाओ, आपको दवा का असर नहीं होगा, लेकिन अगर आप खुदा के पास में आते हैं, वही दवा आपको सूट भी हो सकती है। हालेलुया। आपने 2-3 पॉइंट देखा, दूर तक भेड़ देख नहीं सकती है, अपनी सफाई नहीं कर सकती है, और वो बीमार भी पड़ती है तो वो अपने से चंगाई नहीं प्राप्त कर सकती है, लेकिन बीमार के लिए यीशु बैठे हैं चंगा करने के लिए। हालेलुया। चौथा एक पॉइंट है, भेड़ अपनी रक्षा खुद से नहीं कर सकती। भेड़ क्या है, अपनी रक्षा खुद से नहीं कर सकती। भेड़ को कितना रक्षा करने के लिए उसका चरवाहा खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चारों तरफ दुश्मन रहते हैं भेड़ के, उसको मालूम है इधर भी दुश्मन है, उधर भी दुश्मन है, लेकिन भेड़ कभी जाकर के लड़ी क्या, कभी रक्षा करी,
हाँ मेरे साथ मेरा चरवाहा है। कभी कभी अगर आपके साथ में, अगर आपके पास में खुदा होता है, आपके पास में आपका चरवाहा साथ में रहता है, आप शैतान को बोलोगे हाँ चल मेरे साथ में मेरा चरवाहा है, चल जा, शैतान दूर हो जाए यीशु के नाम से। आपको एक कहानी पता है, एक क्या था, एक गधा था और एक शेर था। एक गधा और शेर दहाड़ता था तब लोग भाग जाते थे, और ये दोनों मित्र थे, गधा और शेर। कभी कभी हम भी ऐसे दोस्ती करते हैं, शेर भी और गधा भी। हम कभी कभी घर में ऐसे तरीके से रहते हैं ना राजकुमारी जी, कभी शेर और गधा की मित्रता आपके घर में भी कभी कभी रहती है। कभी बहन राजकुमारी शेर बन जाती हैं, भैया गधे बन जाते हैं, लेकिन फिर भी हम मित्र हैं। कभी कभी आपके रिश्तेदारों की तरह ऐसे हो जाते हैं, शेर और गधा मित्र रहता है, लेकिन और ये जो गधा है सोचता है कि मैं इसके साथ में हूँ तो मेरी भी बहुत थोड़ा सा वो हो रहा है, इसके साथ में रहने से लोग मुझे देख के डरते हैं। जैसा शेर दहाड़ता था उसके पीछे पीछे गधा भी दहाड़ता था, लेकिन गधे की दहाड़ अलग होती है। गधे के दहाड़ने से कोई भाग ही नहीं सकता। एक दिन ऐसा करते करते गधे को बहुत घमंड आया, बहुत घमंड आया। घमंड का विषय नहीं है, एक रक्षा का विषय है, एक रक्षा का विषय है। भेड़ अपनी रक्षा नहीं कर सकती, लेकिन बाकी जानवर, बाकी लोग, बाकी मनुष्य अपनी रक्षा करते हैं। आपको पता है यीशु भी अपनी रक्षा नहीं किया क्या? अपनी रक्षा किया? कैसा एक मेमना का रूप धारण करके, नीचे मुंडी करके वो सब कुछ सहता रहा, और ये सहन करने के बाद में परमेश्वर ने उसको बड़ा ऊंचा नाम दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भेड़ अपनी रक्षा नहीं कर सकती। यशायाह 37 पढ़िएगा, 37 का 14 पद और 36 पद। अगर आप चाहते कि मेरी रक्षा मैं नहीं कर सकता हूँ, आपका खुदावन आपका रक्षक बनेगा। 37 इस पत्री को 14 और 36 37 का। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया। देखिए एक पत्री मिल रही है हिजकिय्याह को कि परमेश्वर के दूत उसको ला करके दे रहे हैं, और वो पत्री जो लेटर है, जो बाइबल की तरह एक पन्ना है, वो हिजकिय्याह क्या कर रहा है, परमेश्वर के भवन में पढ़ रहा है। 36 पद पढ़ेंगे। और यहोवा से यह प्रार्थना की, हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इस्राएल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगा कर सुन, हे यहोवा, आँख खोल कर देख और सन्हेरीब के सब वचनों को सुन ले, जिसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को लिख भेजा है। हे यहोवा, सच तो है कि अश्शूर के राजाओं ने सब जातियों के देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर न थे, वे केवल मनुष्यों की कारीगरी, काठ और पत्थर ही थे। इस कारण वे उनका नाश। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ भेड़ अपनी रक्षा नहीं कर सकती, और यहाँ पे हिजकिय्याह, सन्हेरीब और बहुत सारी क्या हो रही है, उसके ऊपर में चढ़ाइयाँ हो रही है युद्ध के लिए, और ये अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये गिड़गिड़ा रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं। और आपने 14 पद में पढ़ा कि एक स्वर्ग दूत ने एक पत्री इसको ला करके दिया, और उस पत्र में एक बात ये लिखी थी कि परमेश्वर का दूत तुम्हारी रक्षा करेगा। परमेश्वर का दूत उतरेगा और वो तुम्हारी रक्षा करेगा उस लड़ाइयों में, उस परिस्थितियों में, उस ऐसी बातों में परमेश्वर तुम्हारा रक्षक बन करके खड़ा होगा। और वहाँ पे बाइबल में जब आप आगे ये पूरा अध्याय 14 अध्याय जब आप 37 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, वहाँ पर आप पूरी बातों को देखेंगे कि क्या हो गया। दुश्मन हिजकिय्याह के ऊपर चढ़ाई करने के लिए चढ़ाई कर रहे हैं। इस्राएलियों के ऊपर में कई प्रकार की ऐसी समस्या आ गई। अब ये लोग अपनी रक्षा कैसे करें? अब आपको भी ऐसा लगता होगा, मेरी पत्नी छोड़ के चली गई, मेरा पति छोड़ करके चला गया, हमारे जीवन में ऐसा हो गया, प्रभु हमारी रक्षा कैसे होगी? आपको किसी लोगों को, कभी कभी आप लोगों को, कई लोगों को दुख लगता है, प्रभु मेरा पति मेरे साथ में नहीं है, मेरा पति तो कभी प्रभु स्वर्ग में है, और कभी आपको ऐसा लगता है कि प्रभु ये दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज आपको परमेश्वर बताना चाहते हैं, जब चारों ओर मुश्किल पड़ी हुई है, परमेश्वर एक स्वर्ग दूत के हाथ में पत्र भेज रहा है। प्रेज द लॉर्ड।
भेड़ को परमेश्वर दूत के हाथ में एक पत्र भेज रहा है, और ये पत्र में एक बात परमेश्वर ये कह रहे हैं, इसने ये प्रार्थना किया कि प्रभु हमारी रक्षा कौन करेगा, हमारी रक्षा तू कर। बैन दृष्टि बंजारे ने उस वचन को पढ़ा है कि इनकी प्रार्थना, हिजकिय्याह की प्रार्थना कैसी थी, और हमारा बचाव तेरी ओर से होना चाहिए बोल के प्रार्थना कर रहा है। लेकिन प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने क्या दिया, एक स्वर्गदूत निकल करके छावनी में डेरा कर रहा है। हालेलुया। स्वर्ग से एक स्वर्गदूत निकल के छावनी में डेरा कर रहा, और जब छावनी में उसने डेरा किया 1,25,000 पुरुषों को उसने मार गिराया। हालेलुया। बोलो खुदावन यीशु मसीह की ताली बजाए उस रक्षा करने वाले परमेश्वर के लिए, जो आपका रक्षक है, जो आपके जीवन का चल रहा है, आपके जीवन को वो रक्षा करके अपने दूत को, ज्यादा दूतों की आवश्यकता नहीं है, एक दूत काफी है आपके लिए। हालेलुया। आप ये ना सोचो कि मेरी रक्षा नहीं हो रही है, मेरी सुरक्षा नहीं हो रही है, मैं घर में, मैं जॉब में, मैं काम में, मैं अपने जीवन से निराश रहता हूँ। बहुत से लोगों को नया घर मिलते हुए दिखा रहा है, बहुत से लोगों को नया बिजनेस शुरू करते हुए परमेश्वर आपके लिए रक्षा और सुरक्षा का एक प्लेस दे रहा है परमेश्वर, और परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरी करते हुए दिखा रहा है। बहुत से लोगों के साथ में आप जमीनों को खरीद रहे हैं, बहुत से लोगों को परमेश्वर दिखा रहा है आप घरों को खरीद रहे हैं, बहुत से लोगों को परमेश्वर आप दिखा रहा है नए नए सामानों की आप खरीदारी करोगे, और परमेश्वर आपका रक्षक है इसीलिए। हालेलुया। आप इस महीने में देखोगे परमेश्वर की ब्लेसिंग को। परमेश्वर ने कहा उसका दूत आपका रक्षक बनेगा। आमेन। एक दूत क्या कर रहा है, 1,25,000 सेना को क्या कर रहा है, मार गिरा रहा है। हालेलुया। 1,25,000 भी आप कहते हैं, बाइबल में लिखा 28 भजन संहिता में, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध टन जाए परंतु मैं उस दशा में भी नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ में है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर भेड़ को बताना चाहता है, सुनो मेरी बात सुनो, मेरा एक दूत 1,25,000 शत्रु को गिराने वाला है। आपकी रक्षा आपकी ओर से नहीं होगी, आपकी रक्षा आपके कुटुंब की ओर से नहीं होगी। आप ये ना सोचे मैं मसीह जीवन अकेले जी रहा हूँ, उसका एक दूत खड़ा है आपके साथ में। एक दूत, वो एक दूत आपके शत्रुओं के लिए काफी है। 1,25,000 शैतानिक सेनाएं भी क्यों ना गिर जाए, बहन राजकुमारी के विरुद्ध में, भाई नरेंद्र के विरुद्ध में, भाई लाकेश के विरुद्ध में 1,25,000 सेना भी भाई प्रकाश के घरों में क्यों ना गिराई जाए, बहन अरविंद भाई के घर में 1,25,000 सेना क्यों ना गिराई जाए, लेकिन याद रखना एक दूत खत्म करने वाला है सबको। आमेन। आपका रक्षक वो है, क्योंकि वो अच्छा रक्षक है, सच्चा रक्षक है। प्रेज द लॉर्ड। आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन उसको मालूम है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हालेलुया। चौथा पॉइंट क्या देखे थे, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकती, इसीलिए चरवाहा उसके साथ में रहता है। पहला पॉइंट बताइए, पहला पॉइंट क्या था, ज्यादा दूर तक के देख नहीं सकती, सोच नहीं सकती, चिंता नहीं करती। दूसरा पॉइंट, अपनी सफाई नहीं कर सकती, अपना साफ सफाई नहीं कर सकती। तीसरा पॉइंट, अपने आप से चंगाई नहीं कर सकती, अपना जब वो बीमार रहती है तो वो अपनी चंगाई खुद से नहीं कर सकती। चौथा पॉइंट, भेड़ अपनी रक्षा नहीं कर सकती। अब पांचवा पॉइंट जो आखिरी पॉइंट है, आप समझिए और सुनिएगा। पांचवा, भेड़ का एक गुण है, वो खामोश रहती है। क्या रहती है, शांत रहती है। जिस समय यीशु मसीह बद होने के समय में बाइबल बताती है, उस समय में भी उसने अपना मुंह ना खोला। भेड़ के साथ, भेड़ के जैसे उसने रहा, और बद होने के समय में भी उसने अपना मुंह नहीं खोला, शांत रहा, शांत रहा, चुप रहा। वैसे ही भेड़ क्या रहती है, खामोश रहती है। वो कभी उथल पुथल नहीं करते, कभी लड़ती नहीं, कभी झगड़ती नहीं। भेड़ कभी भी अपने जीवन से ये प्रॉब्लम कभी नहीं कर सकती। उसके जीवन में एक खामोशी का एक गुण है, और ये अपनी रक्षा नहीं कर सकती। आपने चौथे पॉइंट में देखा, उसमें एक बात मैं भूल गई थी रक्षा के विषय में। आपको मालूम है बहुत से जंतुओं को सींग है, सींग रहते हैं।
रहते कि नहीं? गायों में, बैलों में, बकरियों में भी, भेड़िया में भी सींग होगा, शैतान में भी सींग है, परंतु हम में नहीं है। हम लोग कौन लोग हैं? भेड़, छोटी छोटी भेड़। हम उसकी चराई की भेड़े और उसकी प्रजा है। हमारे को सींग नहीं है, हमको परमेश्वर ने सींग नहीं दिया। इसीलिए अगर जब दुश्मन आए हम सींग उसको मार के उसको भगा भी नहीं सकते, क्योंकि सींग तो दिया नहीं है प्रभु। लेकिन कौन है जो सींग मारता है? भेड़िया, गाय, बैल। आप लोग हैं क्या ऐसे सींग मारने वाले? मुश्किल आएगी, ठीक है मैं भी अब सींग मारूंगा, मेरे पास भी सींग है, आके देखना। आप अपनी रक्षा खुद से करते, कई बार सींग दिखा के डराते हो। किसको? चरवाहा को। मेरे पास सींग है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास धन है, मेरे पास दौलत है। एक बार कार्टून में बता रहा था मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। दूसरा व्यक्ति कहता तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास माचिस से कहा दिया। माँ कहते 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 माचिस से, मतलब मेरे पास में माचिस है। लेकिन यहाँ आपके पास में सींग अगर नहीं है तो प्रभु आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। सींग ना भूले, भेड़ को कभी सींग नहीं होता। सींग रहने से ये लड़ती झगड़ती, आप लड़े मत, झगड़े मत, और ये सींग नहीं है बोल के प्रभु आपकी रक्षा करता है। ये 5वां पॉइंट आपने देखा कि ये क्या रहती है? हमेशा खामोश रहती है। जैसे 53 का 7 पद पढ़ेंगे। खामोश रहती है। कौन? भेड़। आप रहते क्या खामोश? एक पत्थर गिरा के देखूंगे मैं आपके पैर में। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। 7 पद पढ़ ली पूरा। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। सताया गया और सहता रहा तो भी उसने क्या किया? अपना मुंह नहीं खोला। ये मुंह के अंदर में एक चीज ऐसी है जो बहुत बोलती है। कौन है वो? कौन है? मुंह के अंदर में कौन है चीज जो ज्यादा बोलती है? छींक। 32 दांतों के अंदर में एक महारानी बैठी है। गलती वो करती है और सजा किसको मिलती है? पूरे शरीर को। जब आप लड़ने के लिए जाते होंगे आप कुछ भी बोलते होंगे। किससे? यही महारानी से। ये रानी महारानी है आपके शरीर का। जीभ, छोटी सी जीभ तो है लेकिन पूरे वन में क्या करती है? आग लगा देती है, बाइबल में लिखा है। लेकिन यीशु ने क्या कहा? वो सताया गया तो अभी सहता रहा और उसने अपना मुंह नहीं खोला। मुंह नहीं खोला। अगर वो मुंह खोलता तो बोलता भी। आपको क्या ऐसा लगता है कि अगर खुदा बोलता, यीशु बोलता कि एक दूत, आपने अभी पढ़ा ना ऊपर पद में, 1,25,000 को एक दूत मार गिराया और वो खुदा का बेटा कहता आओ मेरी रक्षा करो, तो कईयों आ जाते और उसकी रक्षा करते। लेकिन उसने फिर भी अपने अवधि का इस्तेमाल किया क्या? आज अगर कोई डॉक्टर बना दे, अगर आपको कोई मास्टर बना दे, अगर आपको कोई पास्टर बना दे, आज अगर हम भाई को, प्रकाश को पास्टर अगर घोषित कर दे, फिर उसके बाद में भी प्रकाश भाई बोलेंगे हाँ अब मैं पास्टर बन गया। बुरा ना लगे किसी को। एक उदाहरण के लिए हो सकता भाई नरेंद्र को भी बना दे पास्टर। हाँ दीदी अब मैं पास्टर बन गया, मेरा टाइम नहीं है, मेरा टाइम नहीं है दीदी, अब मैं पास्टर बन गया, मैं होकर घर प्रार्थना करे बोल जाऊँ, होकर घर जाऊँ कि तोर घर आऊँ। पास्टर बन गए बोल करके एक अलग सी चीज है। एक अवधि का क्या होता है? घमंड होता है। लेकिन यीशु को था क्या? नहीं। आप जब इंजेक्शन भी लगाते हो ना, यीशु के नाम से लगाओ ताकि मुर्दा जिंदा हो जाए। आप जितने लोग खामोश रहते हैं, खामोश रहने वाले बहुत लोग हैं यहाँ, और बोलने वाले आधे लोग हैं, खामोश रहने वाले लोग आधे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई अरविंद बहुत कम बोलते हैं, लेकिन आपका कम बोलना परमेश्वर के लिए धर्मी गिना जाएगा। आप परमेश्वर के नजर में आपका धार्मिकता गिना जाएगा। आपका कम बोलना और कम बोलने वाले लोगों के लिए ही चरवाहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 32 दांतों में एक जो जीभ होती है वो क्या करती है? सब चीजों को बिगाड़ती है, पैरा देती है। अगर एक जीभ से अगर एक गाली निकल गई, पूरे मोहल्ले के लोग दौड़ करके आ जाएंगे। इसने गाली दिया, इसने गाली दिया, और वो बोलेगा कब गाली दिया है ना। बिगड़ी दिनों में हुआ था ना आपकी बहन गीता,
है ना संध्या सिस्टर? कुछ बातें निकली थी और हमने उनको बोला, आप भी बोले, बोले मैंने कब बोला? ये जीभ बोल देती है कुछ, ये जीभ कुछ बोलती है और हमको पता ही नहीं चलता। हम लोग इतने जोश में रहते हैं ना, इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, कभी कभी आत्मा में, कभी कभी शरीर में इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि हमारे शब्द से गाली निकला। फिर 10 लोग डंडा लेके आएंगे और बोलेंगे अरे तो डंडा लेके काबर खड़े हैं, मैं तो कुछ किया ही नहीं। तो बोलेंगे 10 मिनट पहले कौन सी गाली दिया था? फिर वो बोलेंगे हाँ। ये छोटी सी जीभ के कारण पूरे शरीर को फिर कभी कभी मार पड़ती है, पूरे शरीर को नुकसान होता है और बाद में फिर बोलते हैं सॉरी। ये जीभ फिर मुंह उठा के बोलता है सॉरी। क्यों? क्योंकि शरीर को दर्द होता है। मेरे प्रियो, खामोश रहना सीखे। अगर आप भेड़ हैं, खामोश रहना सीखे। जहाँ नहीं बोलना है वहाँ मत बोले, जहाँ बोलना है वहाँ बोले। परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, ऐसे जगह मत बैठो जहाँ लोग उठने के लिए कहे, ऐसे जगह जहाँ मत बोलो जहाँ लोग चुप रहने के लिए बोले। आपको सोच समझ करके मुंह खोलना है, खामोश रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक सही समय आएगा जहाँ परमेश्वर यहोवा आपके लिए न्याय करेगा और बोलने वाले आप नहीं होंगे, परमेश्वर होगा और आप बोलेंगे और दुनिया में परमेश्वर का अनुग्रह होगा। आप घर में आज बोलते हैं, लोग सुनते नहीं है, आज चुप रहो, आज चुप रहो, खामोश रहो। एक समय ऐसा आएगा तुम बोलोगे और सब लोग सुनने लगेंगे। हालेलुया। आज थोड़ी महिमा की बातें आप हो सकता है अपने घर में बोलते, लोग सुनते नहीं है, हाँ ये तो पागल है बोलेंगे। शायद हो सकता है रानी आपको सोचते होंगे पागल है, हो सकता है भाई प्रकाश को बोलते होंगे ये लोग पागल है, ये लोग बड़ा बोलते हैं, बड़ा बोलते हैं। अभी चुप रहो। एक समय ऐसा गोलियत के मुंह पे क्या करना, घुमा घुमा के दाऊद की तरह। दाऊद ज्यादा बोला नहीं, खामोश रहा, बस पत्थर उठाया और कहने लगा आज मेरा परमेश्वर तुझको मेरे हाथ कर देगा। हालेलुया। खामोश रहो और खामोश रह के गुलेल घुमाओ यीशु के नाम से और ऐसे करके मारो, सीधा शत्रु के इधर टक से लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु भेड़ बना। अगर उसी समय बोलता तूने मुझे मार दिया, तूने मुझे किले पर ठुकवाया, मैं जब जाऊंगा ना मेरे पिता के यहाँ तुझे तो पहले देखूंगा, बोला क्या यीशु ने? सब सहा, क्योंकि मालूम है सब सहने के बाद सब मेरा होने वाला है। हालेलुया। सब सहन करो, सब सहन करके खामोश रहिए, क्योंकि एक दिन सब चीज आपका होने वाला है। अधिकार प्रधानता है, सब कुछ आपके पैरों के नीचे गिरेगी एक दिन, याद रखना। आप खामोश रहो, चुपचाप रहो। परमेश्वर ने निर्गमन 14 अध्याय में कहा डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा का काम देखो। आज जो आप खामोश रहोगे, स्वर्ग आएगा इस पृथ्वी पर, आपके पैरों में गिरेगा। बाइबल बताती है धर्मी लोगों के तंबू में जयकार की ध्वनि सुनाई देती है और जब धर्मी रोता है स्वर्ग झुकता है। आज आपके चरणों में स्वर्ग झुकने वाला है। आमीन। खामोश रहिए, खामोश रहिए, निंदाओं को सहिए, बदनामियों को सहिए, खामोश रहिए, क्योंकि आपके लिए आने वाला महीना गुड न्यूज का महीना होने वाला है। आमीन। हालेलुया। याकूब 3 से पढ़िएगा, फिर हम समाप्त करेंगे। याकूब 3:6 जिसको मिला पढ़िए। यूहन्ना 6:38 7:38 याकूब 3:6 यूहन्ना 7:38। बस हम समाप्त करने वाले, दिल थाम करके रहिएगा। जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक और सारी देह पर कलंक लगाती है। ये जीभ के बस में मत रहे। ये जीभ क्या करती है? पढ़िए। और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलाती रहती है। खामोश नहीं रहेंगे, बोलते रहेंगे तो ये जीभ क्या करेगी? आग की तरह आग लगाती और नरक में ले जाएगी। और ये एक अलग सी चीजें है, इसीलिए जीभ को वश में करो। आप 34 भजन संहिता में आप जब पढ़ोगे, वहाँ के उसके एक नीचे साइड के ऊपर में 2 पद में लिखा है कि तुम क्या करो, घोड़ों और खच्चरों को क्या करना? लगाम लगाना। तुम उनको तो लगाम लगा सकते हो, लेकिन जीभ पर कोई लगाम नहीं लगा सकते। जीभ तो है बिना ढक्कन वाला, बोलते रही बोलते रही बोलते रही, ऐसा करके हम बोलते हैं ना कहावत। जीभ को कोई वश में नहीं कर सकता। घोड़ों को और खच्चरों का मुंह में तो क्या है? लगाम लगाया जाता है।
उनके मुंह में लगाम लगा के उनको वश में कर जाते हैं, लेकिन ये जीभ को वश में नहीं कर सकते। लेकिन आज अगर आप खामोश रहोगे, आप उसको वश में करोगे, तो आप परमेश्वर की बड़ी भलाई को देखोगे। यूहन्ना 7:38 पढ़िए और यूहन्ना 10:4 भी निकाल करके रखिए, पढ़िए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। प्रेज द लॉर्ड। कब विश्वास करना? खामोश रह के उस परमेश्वर पर विश्वास करना, चुप रह के उस पर विश्वास करना, चुप रह के, बोल बोल के नहीं। आज मेरे को 1 रुपया मिला, ये लोग बोलते हैं कितना दिन हो गया आपने हमको ये नहीं खिलाया, वो नहीं खिलाया, जबकि क्या करते हैं? रोज खाते हैं, है कि नहीं? पीहू रोज खाते हैं। कहा है नरन बिया के बच्चे, रोज खाओगे, लेकिन बीबी बोलेंगे आज हम ये नहीं खिलाई, वो नहीं खिलाई। चुप रहो ना एक आध दिन, माँ बाप को खुद ही परमेश्वर बदलेगा। अगर तुमको कुछ किसी चीज की इच्छा है, आप चुप रहो, मांगो परमेश्वर से, बोलो प्रभु मेरे को ये खाने का मन है। आपको पता है जब हमने पढ़ाई किया, हम एक कॉपियों में 3-3 सब्जेक्ट बना के पढ़ते थे। कितने लोग ऐसे पढ़े कि नहीं? एक कॉपी में 3 विषय, 4 विषय। आज बच्चे लोग कॉपी के ऊपर में कॉपी खरीदाते, कॉपी के ऊपर में कॉपी खरीदाते हैं। यहाँ परमेश्वर कह रहा है यीशु भेड़ क्या है? शांत थी, कुछ नहीं बोला। जब आप शांत रहोगे, उस पद को पढ़े 38 पद को, जो मुझ पर विश्वास करेगा, शांत रहो और विश्वास करो। प्रभु ने कहा जो अंत तक धीरज धरेगा, विश्वास करेगा, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। जो मुझ पर विश्वास रखेगा और शांत रहेगा, आगे पढ़िए, उसके हृदय में जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। प्रेज द लॉर्ड। शांत रहो, जीवन जल की नदी हॉस्पिटलों में बहेगी। जितने लोग आईसीयू में है, कोमा में है, वो सब बाहर निकलेंगे, जीवन जल की नदी बहेगी। जितने लोग मृत अवस्था में है, वो सब जीवित होंगे। जितने लोग ऐसे अपने आत्मिक जीवन में मृत दशा में है, वो सब जिलाए जाएंगे यीशु के नाम से। क्यों? वो जीवित करेगा। हालेलुया। और यूहन्ना 10:4, इब्रानी 1:9 भी निकाले, बस की समाप्त करेंगे। अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे शब्द पहचानती है। प्रेज द लॉर्ड। ये पूरा 10 अध्याय यूहन्ना भेड़ का और चरवाहा लिखा है। यहाँ एक भेड़ और एक चरवाहा का रिश्ता क्या होता है? एक चरवाहा और एक भेड़ का क्या रिलेशनशिप है? बहुत से पति पत्नियों के रिलेशनशिप है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप है, भाई भाई के, बहन बहन के, माँ बाप के, अलग अलग एक रिलेशनशिप है। लेकिन आज परमेश्वर आपको चरवाहे का और भेड़ का रिश्ता बताना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। चरवाहा भेड़ को बहुत प्यार करता है। 4 पद पढ़ो उसी को। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, जब वो सब भेड़ों को अपना बाहर निकाल चुकते हैं, तो उनके आगे आगे चलता है। क्यों आगे चल रहा है? क्योंकि ये खामोश है, तकलीफ में, समस्या में, तब उनके आगे आगे चरवाहा चलता है। और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है। और भेड़ें क्या करती है? उसके पीछे पीछे चलती है। आज हम चरवाहे के पीछे चल रहे हैं या चरवाहा हमारे पीछे? जागने वाले बोले हालेलुया। स्पष्ट कान खोलना। ये वचन को मैं 2 मिनट यहीं रखूंगी। इब्रानी 1:9 पढ़िए, इस वचन को पकड़े रहना। इब्रानी 1:9। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप खामोश रहते हैं, जब आप चुप रहते हैं, तूने क्या लिखा यहाँ वचन? ये परमेश्वर का वचन अंडरलाइन करो, आपके लिए ये वचन। सब जन अंडरलाइन करें, सब जन। 1:9, इब्रानी 1:9 मोबाइल में और बाइबल में सब अंडरलाइन करो, मार्क लगाइए उसमें। तूने क्या लिखा? पढ़िए। तूने धर्म से प्रेम, तूने क्या किया? खामोश रहा और धर्म से क्या किया? प्यार। धर्म से प्रेम किया
और अधर्म से क्या कर रहे हैं? बैर कर रहे हैं क्या? भेड़ बन करके, खामोश रह करके अधर्म से बैर करो और धर्म से प्रेम करो। और आगे, इस कारण परमेश्वर, और खामोश रहते हैं इस कारण तेरे परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझे तेरे सब मित्रों से, तेरे सब साथियों से ज्यादा तुझ पर क्या किया है? हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। भेड़ खामोश रहती है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, बहुत खामोश है क्योंकि ये कुछ कर नहीं सकती, ना इसको अस्त्र मिला है ना शस्त्र मिला है, ये चुप रहती है। लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरे साथियों से बढ़कर परमेश्वर ने तुझे हर्ष रूपी तेल से अभिषेक किया है और चरवाहा अब भेड़ के आगे आगे चल रहा है। हालेलुया। कौन है, कौन ऐसा विश्वासी है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो चरवाहे को अपना पीछे रखते हैं? आज की दुनिया उल्टी है। आज क्या है? भेड़ आगे आगे जा रही है और चरवाहा पीछे जा रहे हैं और बोलते हरे रे हरे रे हरे रे, ये डहार आ रहे, ये डहार आ रहे, वो डहार जा रहे, वो डहार जा रहे, हरे रे करते हैं और पीछे से बोलते हैं, बोलते दीदी मैं वहाँ फंसा हूँ, भैया मैं वहाँ फंसा हूँ। और तुरंत तुरंत परमेश्वर चरवाहे को भेजता है। चरवाहा जब आगे चल रहा है तो भेड़ों को क्या करना है? उनके पीछे चलो ना। भेड़ आप जब बने हो, जब आपको परमेश्वर ने भेड़ बनाया है, चरवाहा के पीछे चलो। क्या आप नहीं देखते? 7 दिन आपके चरवाहे मेहनत कर रहे हैं, आपको भी मेहनत करना है। उससे सदा काल की मेहनत वो हमारा चरवाहा कर रहा है जो सबको बनाने वाला है। बाइबल में लिखा वो रात और दिन क्या करता है? जागते रहता है। वो कभी सोता नहीं है, कभी ऊँघता नहीं है। वो रात और दिन जाग करके पहरेदारी करता है, आपके लिए परिश्रम करता है। और हम 2 घंटे 4 घंटे प्रभु के भवन में आने के लिए बोलते हैं, प्रभु हमारी नींद खराब हो रही है, हमें पानी भरना है, हमारे जीवन में ये हो गया वो हो गया बोल करके हम प्रभु को बहाना बताते हैं और फिर भी चरवाहा हमारे आगे रहता है। याद रखना, तुम्हारे पीछे रहने से कुछ होने वाला नहीं है। चरवाहा जैसे आगे था वैसे ही वो आगे रहेगा। तुम अगर पीछे भी चलोगे तो चरवाहे को देख करके आगे आना। अब भेड़ वही होता है जो चरवाहे को देख करके आगे जाती है, अन्यथा भेड़ क्या करता है? भेड़िया अपना रास्ता खुद चुनता है। चरवाहा किसी और तरफ जाते हैं और भेड़िया किसी और तरफ। भेड़िया को मालूम है तू मेरा चरवाहा नहीं है, ऐसा बोल करके भेड़िया क्या करता है? अलग अलग रास्ते में जा करके परेशान होते हैं और फिर बाद में मुसीबत पड़ने पे वही चरवाहा आता है और भेड़ को क्या करता है? बचाता है। आज ये वचन के 5 पॉइंट, आज भेड़ के 5 गुण अपने अंदर ले लो और प्रभु को कहो मैं भेड़िया नहीं बनूंगा प्रभु, नहीं बनूंगा। आज मैं वादा करता हूँ प्रभु, मैं भेड़िया नहीं बनूंगा, मैं किसी को सींग नहीं मारूंगा, मैं चुप रहूंगा, मैं ज्यादा दूर नहीं सोचूंगा, मैं ज्यादा दूर तक नहीं देखूंगा, मैं अपनी सफाई नहीं कर सकता प्रभु, मैं बीमार भी रहता हूँ प्रभु। आज ये 5 बातों को भेड़ बन करके एक्सेप्ट कर लीजिए, स्वीकार कर लो कि भेड़ मुझे बनना है। अगर आप भेड़ नहीं हो तो फिर भेड़िया की आप लाइन में खड़े हो सकते हैं। सींग मारो, बोलते रहो तो प्रभु आपकी रक्षा कब करेंगे? याद रखना, अगर आप सही रीति से अगर आप भेड़ बन गए, एक दूत काफी है आपके परिस्थिति को ठीक करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक दूत 1,25,000 को खत्म कर सकता है, कितनी भी सेना तुम्हारे लिए क्यों ना आ जाए, वो चरवाहा काफी है आपके लिए। आज आप इस वचन को पढ़ करके सुन करके ऐसी नहीं जाना, ये गुण को अपने अंदर में आने दो। ज्यादा दूर तक सोच के चिंता मत करो, ज्यादा दूर तक के सोच के 2024 में क्या होगा, कौन सा नेता जीतेगा, जो भी होगा होने दो, लेकिन मेरा चरवाहा मेरे साथ में रहना है, ऐसा बोल करके बड़ा आशा रखना है। आप न्यूज को देखते हो, माइंड खराब करते हो और फिर वही चीजें। ज्यादा न्यूज देख के दिमाग खराब मत करो अपना, ये न्यूज को पढ़ो, ये न्यूज जो गुड न्यूज है, जो आपके लिए आनंद का सुसमाचार है। परमेश्वर कहता है वो तुम्हें आज आनंद का समाचार दे रहा है। हालेलुया। भेड़ के लिए आनंद आ रहा है और भेड़ों के लिए, भेड़िया के लिए विनाश। भेड़िया फाड़ खाने वाला है परंतु भेड़ चुप रहता है और चरवाहा भेड़ियों का कभी भी चरवाहा नहीं बनता है।
अगर आप में से कोई सोचते होंगे कि मैं भेड़िया हूँ, आपके लिए कोई चरवाहा नहीं होगा। आप भेड़ बने। ये 5 गुणों को अपने अंदर में लिख के रखे। पहला पॉइंट क्या था? भेड़ ज्यादा दूर तक नहीं देखना। अब इस वचन के आगे, इस पॉइंट के आगे आप ये सोचो, मैं ज्यादा दूर तक नहीं देखूंगा। दूसरा पॉइंट क्या था? भेड़ अपनी सफाई नहीं कर सकता। अब प्रभु के सामने घुटने टेक करके आप कहे, प्रभु मैं भी अपनी सफाई स्वयं नहीं कर सकता। कहे, मैं अपनी सफाई स्वयं नहीं कर सकता प्रभु, मैं भी भेड़ की तरह हूँ। तीसरा पॉइंट, अपने हाथ से चंगा नहीं, वो बीमार रहता है, अपने हाथ से अपना चंगा नहीं हो सकता। आप भी कहे, प्रभु मैं अपना इलाज नहीं कर सकता, मैं अपना इलाज नहीं कर सकता। चौथा पॉइंट, भेड़ अपनी रक्षा खुद से नहीं कर सकती। भेड़ अपनी रक्षा खुद से नहीं कर सकता। वैसे प्रभु से कहे, हाँ प्रभु सच है, मैं अपनी रक्षा खुद से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर तेरा एक दूध भी मुझे मिल जाए तो गधा भी पहलवान हो जाए। हालेलुया। प्रभु से कहना, मैं गधा हूँ प्रभु, तू मेरी रक्षा कर। एक दूत आए और मुझ पर अनुग्रह करे। आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते, भेड़ अपनी रक्षा नहीं कर सकता। 5वां पॉइंट जो आखिरी था, बताइए उसको। भेड़ क्या रहती है? शांत रहती हैं, खामोश रहती हैं, और हम बहुत बोलते हैं। तो हम बोलने से प्रभु हमारी रक्षा करेंगे क्या? हम अगर ज्यादा बोलेंगे तो प्रभु हमारा चरवाहा बनेगा क्या? आज जीवन को बदल के जाना, जीव को अपने वश में करना, ज्यादा बोलने से बचे, ज्यादा पाप करने से बचे। कलीसिया वाले, मोबाइल में जुड़ने वाले, ज्यादा पाप करने से बचे। बाइबल में लिखा, जहाँ बहुत पाप होता है वहाँ बहुत, जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ बहुत क्या होता है? पाप भी होता है। और तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अच्छा, अगर आप भेड़ बन जाए तो सच्चा चरवाहा आज आपके लिए है। अब भजन संहिता 23 यहाँ आप बड़े खुश होकर के बोल सकते हैं। बोलिए आप पहला पद। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी न होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप पहले पद को, भेड़ जो बनेगा वही पहला पद बोलना, नहीं तो पहला पद आपसे कोई मत बोलना। भजन 23 याद रखो और भेड़ बनो, और तब बोलो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति नहीं होगी। तब आप जब भेड़ बनेंगे, ये वचन आपको बोलना शोभा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे, बरकत दे, और आपके जीवन में आने वाले महीने में बड़ी बरकतों को परमेश्वर उंडेले, और आपको संभाले परमेश्वर इस महीने में, और आपको अच्छा भेड़ बनाए, ताकि आप परमेश्वर के चरणों में दीनता नम्रता के साथ में आप बढ़ना सीखे। प्रभु इस वचन के द्वारा हर एक को यीशु के नाम से आशीषित करे। आमेन।